नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, सी टेट सितंबर वाला स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं बने हैं वो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे उससे पहले आपको उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो पता होना जरूरी है। आपको पता नहीं होता तो आप जाते एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, गलत भर देते हैं, फिर आपको उसको सुधार करना पड़ता है। तो इससे बढ़िया है कि एक बार पहले आप इंस्ट्रक्शन बढ़िया से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़िए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन को आपको भरना है। ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इसका पूरी नोटिफिकेशन के, एक अलग से वीडियो आएगी उसमें एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड रहेगा पूरा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर जो ए अभी चल रहा है प्रेजेंट में, ए आपका पचवीं तक और 8वीं तक वालों के लिए है। तो वही इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, बाकी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इससे ऊपर वाले जो है वो 9 से लेकर के 12 तक जो होता है उसके लिए नहीं है। ठीक है? अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ हमको चाहिए होते हैं, पूरा चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर फीस पेमेंट करेंगे, फिर इसके बाद आपको प्रिंट आउट मिलेगा। यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपको बुलेटिन को बढ़िया तरीके से पढ़ना है और सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद आपको भरना स्टार्ट कर लेना है। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करना है इसको हम लोग देखते हैं। इससे पहले आते हैं, देखते हैं फीस क्या है। तो जनरल कैटेगरी की आपकी 1000 रुपये रखा गया है, ओबीसी के लिए भी। अगर दोनों पेपर आप देते हैं, मतलब 5वीं तक के लिए भी और 8वीं तक के लिए भी, तो आपका 1200 रुपये। अगर एस टी एस सी या फिर डिफरेंटली एबल पर्सन है आप, ठीक ना, डिसेबल वाले, तो यहाँ पर 500 रुपये आपका फर्स्ट पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए 600 रुपये, यानी उसका 50%। इसके बाद बोल रहा है जीएसटी, जीएसटी बिल भी चार्ज एक्स्ट्रा बाय बैंक, मतलब बैंक के द्वारा जीएसटी कट सकता है। ठीक है? अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 3 काम करना पड़ेगा। जैसा कि बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म में आप जाएंगे तो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे, पासवर्ड लेंगे, उसके बाद जाकर के आपको लॉगिन करना है, वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और फिर पूरा करने के बाद पेमेंट करके अपना ले लेंगे। लेकिन आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ चाहिए सिग्नेचर करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए, candidate should supply all detail while filling online application form. After successfully submission of data, registration number will be generated. पहले आप रजिस्ट्रेशन नंबर वाले पेज पर जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर का बोलेंगे पेज कहाँ पर है, तो ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर का ही पेज है, इसमें आगे हम देखेंगे अभी। उसमें आपको जो जो डाटा मिलता है उसको आपको बढ़िया तरीके से फिल करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट होगा। इसके बाद आप उसमें जो जो दिया गया है उसका स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको फिल कर लेना है। अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। किस फॉर्मेट में? जेपीजी फॉर्मेट में। आपका फोटो जो है वो क्या होना चाहिए, 10 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। और फोटो के जो सिग्नेचर की साइज है वो 3 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए। जो जो डायमेंशन आपको फोटोग्राफ का बता रहा है ये, और यहाँ पर डायमेंशन सिग्नेचर का ये बता रहा है। ठीक है? केबी में आप ऐसे कर सकते हैं, डायमेंशन में ऐसे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पर, पे एग्जामिनेशन फीस एंड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग। आप मतलब एग्जामिनेशन फीस इन सभी माध्यमों से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जो आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पासवर्ड बनाना होता है, तो कम से कम 8 होना चाहिए, 8 कैरेक्टर, और 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। उसमें एक चीज़ यहाँ पर आपसे मांगेगा कि किस तरीके से होना चाहिए, एक अपर केस में हो, एक लोअर केस में हो, कम से कम एक न्यूमेरिक कम से कम हो, और एक स्पेशल कैरेक्टर हो कम से कम। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेंगे, और पासवर्ड आप रीसेट भी कर सकते हैं। आप जा करके यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कैसे रीसेट करना है, तो आपको रीसेट करने के लिए रीसेट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आप आंसर जो है उसको, जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे जब फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी भी बोलता है कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप सेलेक्ट करिए, उसको आपको डालना होगा, और उससे कर सकते हैं आप। और सिक्योरिटी क्वेश्चन है तो वेरीफाई कोड से आप कर सकते हैं, जो एसएमएस में जाता है मोबाइल नंबर पर। और एक रीसेट लिंक सेंड योर ईमेल आईडी पर भी जाता है, उससे भी कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है रीसेट करने के लिए। अब आते हैं कि चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर, देखते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन पहले पहले कैसे होता है। तो यहाँ पर जाएँगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे।
तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल भरने के लिए आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन के लिए है। रजिस्ट्रेशन में आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा, फिर कन्फर्म में आपको पर्सनल डिटेल करना है, ये देखिए, ठीक है। और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालना है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल आपको डालना है, और इसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे तो प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना है, और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए बोल रहा है ना कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन में ए ऑप्शन रहेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में ये सब आप मतलब डाल करके सेलेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर। ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल। यहाँ पर जैसे आप सब कुछ करके सबमिट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड तो आपको मालूम ही है। जब इतना हो जाता है तो इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर जाएंगे तो आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर वही, और फिर यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के आगे का जो प्रोसेस है पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको अलग वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे कैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको बताया गया है कि स्टेप करना है, हमने आपको पूरा दिखा करके बता दिया। और आते हैं कि इसका फॉर्म भरने से पहले हमको क्या-क्या चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिया गया है, तो इसको अगर एक बार देख लेते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे बोला कि हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरना है, पहले स्टेट डालेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कैंडिडेट का नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर इंटर सिक्योरिटी पिन, ठीक है। इसके बाद सेकंड में आता है तो कैंडिडेट का पार्टिकुलर कैंडिडेट का नाम डालेंगे, जेंडर रहेगा, और इसके बाद ऑटोफिल। ये आपका बात यहाँ पर जो हो रहा है ये किसके लिए है, यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ पर जो स्क्रीन सेकंड है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म का है। इससे ऊपर जो था वो रजिस्ट्रेशन के लिए था। तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या-क्या करना होगा, जेंडर नेम, सॉरी कैंडिडेट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ विल बी ऑटो फिल। ये आपका ऑटोमेटिक भरा रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कि आप पहले स्क्रीन जो था उसमें जो आप डाले थे वही आएगा। कैंडिडेट में मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन फिल इन दिस फील्ड इफ रिक्वायर्ड। अगर आप कुछ इसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद कैंडिडेट का मम्मी का नाम डालना है, और ये आपको 10वीं का जो अंक सूची है उसके हिसाब से ही डालना है, ठीक है। और कैंडिडेट के फादर का नाम वो भी 10वीं के अंक सूची के अनुसार डालेंगे, ठीक है। और कैपिटल लेटर में ही आपको डालना है। इसके बाद देखते हैं लैंग्वेज में, तो यहाँ पर आएगा फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कि आप कौन से लैंग्वेज में आप इसमें अपीयर होना चाहते हैं। तो लैंग्वेज का कोड भी दिया गया है, लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज है तो उसको कर सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पर बोल रहा है सेल्फ फोकस द proficiency related the medium instruction candidate required सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम द लैंग्वेज लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है, फिर ऐसे भी सेकेंड भी आपको सेलेक्ट करना है, 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद लैंग्वेज सेकेंड डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज वन, और जो आप सेलेक्ट करें लैंग्वेज फर्स्ट और दोनों सेम नहीं होने चाहिए। इसके बाद बोल रहा है कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन इन लैंग्वेज ऑप्टेड बाय हिम, जिस हिसाब से आप लैंग्वेज किए हैं उसी के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। और ये भी आपके मेंशन रहेगा किसमें, एडमिट कार्ड में, इन केस क्वेश्चन आर अटेम्प्टेड इन एनी अदर लैंग्वेज द कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेट शैल बी कैंसल, ठीक है। आपको उसी लैंग्वेज में ही करना है जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे, ठीक ना। इसके बाद डिफरेंटली एबल के बारे में यहाँ पर आ जाता है। अगर आप नो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यस करते हैं तो ये सब डिटेल आपको फिल करना होगा इसमें से, ठीक है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर दिया गया है कि आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन सेकेंड, अगर इसमें भी आप करते हैं तो इसको भी आपको डिटेल भरना पड़ेगा। आ जाते हैं इसके बाद कैटेगरी में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एक कैंडिडेट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी रहेगा, तो कैटेगरी पर जैसे आप ड्रॉप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बॉक्स खुल करके आ जाएंगे, जनरल है, एसटी एससी है, ओबीसी है, उसको आप सेलेक्ट करिए। फिर स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, किस आप जो क्वालिफाई एग्जाम किए हैं तो पास है या अपियरिंग है, उसमें आपको पूरा स्टेटस डालना है। अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट वाला डिटेल आपको डालना है, ठीक है। अप्लाइंग फॉर, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पर ये डालना रहेगा। जैसे पाँचवीं के जैसे 1 से लेकर 5 तक के लिए, या फिर 6 से लेकर के 8 तक के लिए, या फिर दोनों के लिए, तो दोनों ऑप्शन रहेगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग क्लासेस फर्स्ट टू 1 to 5 एंड 6 to 8। यहाँ पर बोल रहा है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए, जैसे डीएलएड हो या बीएड हो, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा कि आप इसमें किस हिसाब से है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डालना रहेगा यहाँ पर।
मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर 1 से 5 तक के लिए, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि 6 से लेकर के 8 तक के लिए। यहाँ पर आपको कोड जो है वो ड्रॉप आउट होगा, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपका दोनों खुलेगा, तो उसको आप भर देंगे, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कैंडिडेट नॉट हैविंग एनी above क्वालिफिकेशन shall not be eligible for। अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इसको तो भर ही नहीं सकते, आपको भी मालूम है। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर पेपर सेकंड जो है उसमें, और यदि पेपर सेकंड आप सेलेक्ट किए हुए हैं तो आपका ये सब्जेक्ट यहाँ पर देगा, कैंडिडेट हु इंटेल अप्लाई बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 6 to 8 should mention the choice of subject, the option of subject here। यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस, ये आपको सेलेक्ट करना रहेगा इसमें से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर पेपर सेकंड ओनली आर बोथ पेपर्स एंड डू नॉट मेंशन द सब्जेक्ट ऑफर सेकंड शैल नॉट बी एलिजिबल द एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करते तो आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आपको वैसे ही करना है। एजुकेशन डिग्री एंड डिप्लोमा कॉलेज का डिटेल यहाँ पर आपको डालना है, फिर यहाँ पर मेल एड्रेस आपको डालना है, ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर में भी आपको बता रहा है कि वही मोबाइल नंबर आपको देना है जो आपका वर्किंग हो। फिर यहाँ पर आ जाते हैं ईमेल आईडी भी वही देना है जो आपका वर्किंग हो। पासवर्ड जनरेट, ये तो आपका रजिस्ट्रेशन वाले के लिए हो गया, और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन भी आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो सिक्योरिटी नंबर है उसको लेकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जाएंगे। ये पहले वाला चीज़ है तो इसको लास्ट में डाल दिया है, और लास्ट वाला पहले डाल दिया है। मतलब ये जो है आपका यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला है, ये स्टेप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, लेकिन आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे। ठीक है, तो सबके लिए करने के बाद आपका फीस पेमेंट कर लेना है। इसका पूरा डिटेल मैं वीडियो डालूंगा अभी, कैसे अप्लाई करना है आपको, क्योंकि उसमें से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको सभी को ये चीज़ नॉर्मली पता हो गया होगा कि किस तरीके से आपका फॉर्म भरना है, और किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ। अगर फिर भी आपको कोई भी चीज़ इशू है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके फुल एप्लीकेशन वीडियो में। ठीक है, जैसे ये वाला है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, इसके बाद ओपन करके आपको सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।